हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सब स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे, व्यस्त भी होंगे। दे दिए पेपर। चलो, पहली बारी बोर्ड के एग्जाम्स को फेस किया आप लोगों ने। आपने अपना इंग्लिश का पेपर दिया, आपने अपना एसएसटी का पेपर दिया जो कि आज था, साइंस का पेपर दिया, हिंदी का पेपर दिया। अब आ गई यहाँ है हमारा नंबर, मैथ्स की बारी आ गई है। अब तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखो, पता है क्या होता है दोस्तों? साइंस, एसएसटी, इंग्लिश थोड़े थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं। मैथमेटिक्स मतलब कंसंट्रेशन, मैथमेटिक्स मतलब आईक्यू लेवल, मैथमेटिक्स मतलब फोकस, मैथमेटिक्स मतलब रूटीन, मैथमेटिक्स मतलब प्रैक्टिस। हम लोग बड़ी सारे, मैंने और भी टीचर्स देखे हैं यूट्यूब पे, एक एक चैप्टर को कर रहे हैं, करा रहे हैं बच्चों से। लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बता दूं, करने से अच्छा करवाना ज्यादा समझदारी है। करने से अच्छा करवाना ज्यादा समझदारी है। जितना आप करोगे उतना अच्छा है। हम तो कर देंगे, हमने तो पेपर दे दिए, हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ा चुके हैं। हमने जो क्वालिफिकेशन गेन करनी थी हमने कर ली। जितना आप करोगे, अपने हाथ से क्वेश्चन निकालोगे, उतना अच्छा है। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये है, मैं करने से ज्यादा करवाने में बिलीव करता हूं। बाकी मेरी नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ है, मैं आप लोगों को कहीं नहीं जा रहा। कल मैं 4 to 7 अपनी एकेडमी में और यूट्यूब पे लाइव क्लास लूंगा, जिसके अंदर मैंने कुछ स्ट्रैटेजी प्लान करी है। उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आप सब चलें। आपको भी फायदा होगा और आपके फ्रेंड्स को भी फायदा होगा। आपके फ्रेंड्स जो कि और 10th क्लास में हैं, एग्जाम फेस कर रहे हैं, उनको भी वो लिंक जो हम शेयर करेंगे उनको शेयर करिए, स्प्रेड करिए, ताकि मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, उसको फॉलो करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। आज 7 मार्च है, 2024 चल रहा है। और आज आप लोग अपने एसएसटी का एग्जाम दे के आए हो। 4 o'clock, 5 o'clock तक, 6 o'clock तक रेस्ट करो। अब ये मेरी वीडियो देखो और इसके अकॉर्डिंगली चलो। रात अपनी है, सिटिंग पोजीशन पे बैठो, कोई किसी की कोई इंटरफेरेंस ना हो। अपने आप को आइसोलेट कर लो, कमरे में बंद हो जाओ। जिसके घर में पेट है थोड़े दिन के लिए उसको भूल जाओ, जिसके घर में छोटा बेबी है थोड़े दिन के लिए उसको भूल जाओ। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि आपको लगे कि भाई मैं इस चीज़ को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। फ़ोन को बाहर रख दो। ये 4 दिन अपने आप को आइसोलेट करो और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। अगर ये 4 दिन आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मानी, मैं एक मैराथन रन कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को पूरी की पूरी एनसीईआरटी कराऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग एनसीईआरटी करेंगे। एनसीईआरटी को ओवरव्यू करके आप निकलो। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। देखिए, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस में आपको पता है रियल नंबर चैप्टर क्या है, कैसा है, उसमें कौन सा अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उसमें कितना हमने घुसना है, कितना नहीं घुसना। पॉलिनोमियल, हमारे को पता है पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है, उसमें अल्फा प्लस बीटा का क्या कंसेप्ट है, अल्फा माइनस बीटा का क्या कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक का डी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, A1/A2, B1/A2, ग्राफ, ये सब कुछ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x1 प्लस x2/2 मिड पॉइंट फार्मूला, mx2 प्लस nx1 सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ब्रह्मास्त्र है, इस पूरे के पूरे सिलेबस का ब्रह्मास्त्र टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अच्छे से समझ में आ गया, उसमें 11th में मैथ्स लेने की काबिलियत है। इसमें सारे आपके कंसेप्ट और आईक्यू लेवल आपके साथ सेटल होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। उसी को अप्लाई कैसे करना है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। सर्कल तो वास्ट वैरायटी है। सरफेस इन एंड वॉल्यूम में, हाँ, इसमें बच्चे बहुत डरते हैं, घबराते हैं। स्टार्ट्स और प्रोबेबिलिटी। तो इन सबको स्टडी करने के बाद और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि आज लोग आप लोग अपना एसएसटी का पेपर दे के आए हो और आपका एनर्जी लेवल कल के कंपेटिवली थोड़ा डाउन होगा, तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बात मानो। तो सबसे पहले आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर स्टार्ट करो। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं ब्लू कलर के पेन से मार्क कर रहा हूं, जो कि आप लोगों ने अब शुरू करने हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सबसे आसान टॉपिक है। शुरू करो, पहला टॉपिक ये उठाओ। अब इसको करना कैसे है ये भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं पहले आपको एक लिस्ट बना देता हूं, एक स्ट्रैटेजी दे देता हूं, एक कह लो कि सीरीज दे देता हूं। इन 14 चैप्टर में से फर्स्ट बेस्ट रिलैक्स्ड 7 चैप्टर जो है मैं आपको दे रहा हूं। इनको कोशिश करिए कल 12-1 बजे तक
खत्म करके फ्री हो जाइए। कहां से करना है? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी उठानी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को उठाओ, उनको गो थ्रू करो। 7 चैप्टर करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसको किस तरीके से करना है मैं आपको समझाता हूं। उसके बाद आप उठाइए, आपका बहुत ही सुंदर टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ब्लू कलर के पेन से मार्क कर रहा हूं। उसके बाद तीसरा टॉपिक आप उठाइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ये सब पता होगी तो आप गेम खेल जाएंगे। उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब खत्म हो जाए ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि गो फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, सेटल हो जाओगे, वार्म अप हो जाएगा। जब कहते हैं वार्म अप हो जाएगा तो गेम खेली जाएगी। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं आपको बोलूंगा कि स्टार्ट्स उठाओ। आसान है, सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए। 3 फॉर्मूलाज हैं, वो पता होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी उठाओ, प्रोबेबिलिटी में भी कैसे उठाना मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और लास्ट में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उठाना। ये 7 चैप्टर मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले उठाओ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फिर उठाओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर उठाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर उठाओ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर उठाओ स्टैट्स, फिर उठाओ प्रोबेबिलिटी, फिर उठाओ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन 7 चैप्टर को कल 12 से 1 बजे तक खत्म करो। खत्म करने का मतलब है एनसीईआरटी में से ओवरव्यू लो, देखो, बुक खोलो, पहली एक्सरसाइज देखो, क्या कंसेप्ट है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। इन 7 चैप्टर को कल 12 से 1 बजे तक खत्म करने के लिए हमारे पास जो स्ट्रेटेजी है उसका नाम है टारगेट शीट। क्या होती है टारगेट शीट? ये टारगेट शीट मेरे गुरु ने मेरे को दी थी। ये टारगेट शीट बहुत कुछ है। ये टारगेट शीट आपका प्रैक्टिस पेपर है, ये टारगेट शीट आपका आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, ये टारगेट शीट आपकी मेहनत है। 3 कलर का पेन मार्केट में बहुत इजीली कंफर्टेबली अवेलेबल है, ये जो कि रेड भी चलता है, ब्लू भी चलता है, ब्लैक भी चलता है, ग्रीन भी चलता है। इसको ले लो। एक ब्लैंक शीट पे, जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर शुरू किया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, खुद लिखो, खुद लिखो। जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज है 3.1। उससे पहले 2 एग्जाम्पल्स हैं, 1, 2 और 3, ऐसे छोटा छोटा लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, मान के चलिए 3 के तुम्हारे 10 पार्ट्स हैं, इसको ऐसे लिख दिया। फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये मैं आपको ना एक एक्सरसाइज का बता रहा हूं। ऐसे ही आपने पूरे चैप्टर का करना है। ऐसे ही इन 7 चैप्टर की टारगेट शीट बनानी है। टारगेट शीट बना के एक पूरी शीट पे बनाओ। उस शीट में उसकी 3 कॉपीज निकालो। 3 कॉपीज पूरी शीट के, पूरे सिलेबस की टारगेट शीट की 3 कॉपीज निकालो। इसको करने में ज्यादा से 15 से 20 मिनट लगेंगे। ऐसी बात नहीं है कि 15 से 20 मिनट हमारे पास है नहीं। अब अपना ये पेन लो, जो क्वेश्चन आप बुक खोलो, बुक खोलने के बाद फर्स्ट एक्सरसाइज आपने 3.1 उठाई, उसका एग्जाम्पल देखा, एग्जाम जो आप करने वाले हो, जो आपके माइंड में सोच लिया कि ये पूरी एक्सरसाइज खत्म करनी है, उसको मैंने अंडरलाइन करना है, ब्लैक कलर के पेन से अंडरलाइन करो। फिर अब देखो एनसीईआरटी आप लोगों ने खोली, एनसीईआरटी आप लोगों ने खोली, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी देखना है, बिल्कुल जरूर देखना है, कोई एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें आप उसको आपने पढ़ा, उसमें ये पूछा जा रहा है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 क्या है, लाइन को इंसाइड कर रही है, चेक करो। आपको लग रहा है ये क्वेश्चन ओरली हो सकता है, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन परफेक्टली पेन पेपर चलाने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आपने माइंड में क्वेश्चन को करो, पीछे से आंसर चेक करो, रेड कलर के पेन से इसको कट कर लो। एक एक क्वेश्चन पेन पेपर से 7 के 7 चैप्टर आप कल तक कर लें, उसके बाद 7 के 7 चैप्टर आप परसों तक कर ले, पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली बात बताऊं तो मैं, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। बाकी आपको ओवरव्यू करना है, आपको देखना है कि क्या सिलेबस में है, क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट दिमाग में डालने का ये तरीका है। कोई वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे पढ़ा जा रहा है, आप उसकी इक्वेशन बना पा रहे हो कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया आपका, पीछे मेंटली ओरली फटाफट थोड़ा सा एक शीट पे लिख के आप आंसर चेक कर पा रहे हो, करके उसको ओके करें और रेड पेन से कट करें। वो क्वेश्चन जो कि आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इतने सारे सैंपल पेपर्स कर लिए और आपको लग रहा है कि ये पेपर में आएगा ही आएगा, उसको ग्रीन कलर के पेन से ऐसे सर्कल कर लें। वो क्वेश्चन जो आपका डाउट है,
आपसे नहीं हो रहा, उसको ब्लैक कलर के पेन से सर्कल करें, उसको कट ना करें। ग्रीन कलर के पेन से जो आप सर्कल कर रहे हैं और वो आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत पेपर में आ रहा है, आप कर सकते हो, आपको आता ही आता है, ग्रीन कलर के पेन से सर्कल करके उसको रेड कलर के पेन से कट कर दें। ये सब मैं बोल रहा हूं, मेरे को सारे कलर्स अरेंज करने पड़ेंगे, आप कंफर्टेबली मेरी बात सुन के समझ के कर सकते हैं। जब आपका पूरा चैप्टर हो जाए ऐसे ही रेड कलर के पेन से पूरा कट हो जाए, पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे ऐसे खत्म हो जाए, तो उसको ऐसे 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 करके कंप्लीट लिखना, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं इससे मेरी चैप्टर में मास्टरी आ गई है। ऐसे चैप्टर नंबर 3 करिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसके बाद उठाइए एपी, उसके बाद उठाइए जो जो मैंने आपको लिस्ट दी है, उसके बाद उठाइए एपी, उसके बाद उठाइए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद उठाइए आप इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद उठाइए आप स्टैट्स, उसके बाद अब स्टैट्स में मीन मीडियन मोड कोई बड़े सारे क्वेश्चन है, उसमें आपको लग रहा है कि ये कंटिन्यूएशन नहीं है, वो कंटिन्यूएशन का सिर्फ डाटा ठीक करके देख लो। प्रोबेबिलिटी में आपको लगता है सारे क्वेश्चन ओरली आप कर सकते हो 1/4 1, पेपर में ऐसा नहीं करना, पेपर में ऐसा नहीं करना, लेकिन अभी फिलहाल प्रैक्टिस में आप ऐसा कर सकते हो। करके अपने पूरे उन चैप्टर्स को ओवरव्यू करके आप कल 4 से 7 मुझे मिलिए। इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जो डाउट होंगे मैं डिस्कस करूंगा, लाइव आऊंगा, यूट्यूब पे आऊंगा, प्लस इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट होंगे वो आपको मैं दूंगा, इन्हीं इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड जो कंसेप्ट होंगे वो आपको दूंगा, और इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड हाईएस्ट जो PYQ क्वेश्चन है, हॉट लेवल के क्वेश्चन है, वो सब मैंने फिल्टर कर रखे हैं, सब मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। सिर्फ मेरी बात मानिए, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, टारगेट शीट को यूज करिए। इसकी 3 कॉपी निकालने का रीजन क्या है कि हम आज और कल एक बारी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे, उसके बाद आधे दिन में दोबारा से पूरी की पूरी एनसीईआरटी ओरली ऐसी रिवाइज करेंगे टारगेट शीट पे, और तीसरी वाली टारगेट शीट में हम 15 मिनट आधे घंटे में ऐसे एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे। उसके बाद का हम लोग सैंपल पर उठाएंगे, 2 से 3 सैंपल पर करेंगे, अच्छे अच्छे सैंपल मेरे पास आएंगे, जिसको जब भी चाहिए हो मेरे को कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरीके से करके आप टारगेट शीट के थ्रू अपनी अच्छी प्रैक्टिस और अच्छी पकड़ ला सकते हैं। ठीक है, आई होप मेरी बात सबको समझ में आई, अच्छी लगी, इसको फॉलो करो, बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग करके देखिए, बड़ा बहुत मजा आएगा, आप लोग इंजॉय करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मोड में आएंगे, सेल्फ प्रैक्टिस मोड में आएंगे। सेल्फ प्रैक्टिस मोड अगर आ गया, ये हमारे हमारे पास एक बटन है, सेल्फ प्रैक्टिस का बटन दबा दिया, अपने आप पेन चलना शुरू होगा, और आपने खुद ही पढ़ना है, हम जितना मर्जी बढ़ा ले, जितना मर्जी आप आंखों से देख लो, जब तक आपका पेन खुद नहीं चलेगा मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन करते समय मिस्टेक हो सकती है, हम कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन को भूल जाते हैं, क्वेश्चन छोड़ना ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एन ही तो निकालना है, लेकिन उसको एन को निकालते समय भी हमारे से मिस्टेक हो सकती है। एक ही शीट पे करो, लेकिन करो, ओरली करो, मेंटली करो, पेन चला के करो, लेकिन आपका आंसर आना चाहिए मन में, और पीछे से आंसर क्रॉस चेक करो। आई होप सबको बात समझ में आई, थैंक यू सो मच, सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, और इस चीज को फॉलो करो। ओके बाय, टेक केयर, कल 4 से 7 मिलते हैं हम ऑनलाइन लाइव क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।